पाए जाते हैं। तो हमें सभी लोगों के लिए क्या करना, प्रार्थना करनी है, अपने देश के लिए, पड़ोसी देशों के लिए प्रार्थना करनी है। तो इसमें जो परमेश्वर का दास है वो राष्ट्रीय विपत्ति, जब हमारे राष्ट्रीय पे विपत्ति हुई पड़ी होगी तो तब उसने प्रार्थना की थी, है ना। यरूशलेम पे भी विपत्ति पड़ी, लड़ाई झगड़े हुए, तो क्या करा, वहां के लोगों ने प्रार्थना करी तो सब कुछ टल गया। तो ये पहला था राष्ट्रीय विपत्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। फिर दूसरा जो है, दूसरा इसमें है राजा के प्रजाएं पर विलाप। जब तो भी तूने अपने अभिषेक को छोड़ा और उसे तज दिया। कई बार जब हम क्या होते हैं, हम हार जाते हैं ना, हम हार जाते हैं, कई बार ऐसी विपत्ति आती है तो हम सोचते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तो आपको पता है राजा जो था दाऊद राजा, क्या हो गया था, उसने भी गलती करी थी। तो हमें गलती करके हमें पश्चाताप तो करना है ना। लोग गलती पे गलतियां करी जाते हैं, पता भी है ये गलत काम कर रहे हैं, तब भी गलतियों पे गलतियां करी जाते हैं। अरे जिस बात का पता है ये काम बुरा है, चोरी गाली देना बुरा, फिर भी हम गाली दे रहे हैं। किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देना गलत है, वचन में लिखा हुआ है। अपने पड़ोसी को अपने समान करो, तब भी हम दुश्मनी रखते हैं पड़ोसियों से। हमें सबसे प्रेम करना, क्यों, हम मसीह लोग हैं, हमें नमूना दिखाना है, हम तो दिखाते ही नहीं है। तो राजा विलाप कर रहा है, भाई मेरे साथ प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया, तूने तो मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। अय्यूब के लिए, अय्यूब को कितना कुछ हुआ था, उसके बच्चे भी मर गए थे, सारा कुछ बर्बाद हो गया था, तो क्या परमेश्वर उसे छोड़ा था? दुगना करके उसको वापस दिया, दुगना तिगना करके उसको वापस मिला परमेश्वर का, बच्चे भी उसके दोबारा हुए। तो ऐसा परमेश्वर है, तो इसलिए परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। हमें कभी किसी का बुरा नहीं, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा ना करे, खुली छुट्टी दे, बुरा कर रहा कोई हमारे साथ करे, उसका पलटा परमेश्वर लेगा उससे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पलटा लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। कभी हम मुसीबत में हो तो ये ना सोचे हम तो इतनी दुआ कर रहे, पाठ रख रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु ने हमें छोड़ दिया। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। फिर छुटकारे के लिए उसने क्या करा, प्रार्थना करी। यही हुआ, तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा, तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान बढ़ती रहेगी। वो सोचता है परमेश्वर ने वो करा, और आप सबको पता अय्यूब को किसने वो करा, शैतान ने किया था ना। शैतान ने उसकी परीक्षा ली थी। शैतान कई बार हमारी परीक्षा लेता है। शैतान हमें सोचता है कि मैं इनकी परीक्षा लूं। शैतान ये सोचता है, परमेश्वर से पहले परमिशन लेता है, कहता है ये तेरा दास है ना, तूने सब कुछ दिया, धन दौलत दिया, पैसे दिए, बच्चे दिए, सारा कुछ दिया, सब कुछ तो दिया तुमने इसको। अय्यूब को यही तो बोला था, तो इसलिए वो तेरा नाम लेता है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, सारा कुछ ले जा, छीन ले सब कुछ, फिर देखना तू मेरे दास को। जब उसका सारा कुछ नाश हो गया तो क्या करा उसने, परमेश्वर का नाम लिया, उसे परमेश्वर को छोड़ा, वो तब भी परमेश्वर का नाम लेता रहा। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर कभी नहीं हमें छोड़ता, दुगना करके अय्यूब को दिया। और वो क्या बोलते हैं, अब्राहम कौन था, अब्राहम मूर्तियों का व्यापारी था ना, पहले भी पूजा नहीं बताई थी, मूर्तियों का व्यापारी था, मूर्तियां बना के बेचते थे। उसके पापा का यही वो था, बिजनेस था उनका, मूर्तियां बनाओ और बेचो, बिजनेस करते थे वो। एक बार उसने, अय्यूब ने दुकान में बैठा हुआ था, सॉरी क्या नाम, अब्राहम दुकान में बैठा था, उसने सारी मूर्तियां तोड़ दी। तो आए उसके पापा, उसे कह रहे ये मूर्ति की तोड़ी तूने,
करे पापा ये ना आपस में लड़ रही थी और ये आपस में लड़के एक दूसरे को मार मार के इन्होंने एक दूसरे को नाश कर दिया। वो करे अच्छा ये कभी नाश कर सकती है, मूर्ति है ये कभी बोल सकती है? तो उसे ये बोल नहीं सकती तो फिर लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं? अब्राहम ने कहा, तब उसके बाप को भी अकल आई। तो अब्राहम ने क्या करा? अब्राहम को ऑपरेशन क्या था, सारा कुछ छोड़ दे, अपना सब कुछ छोड़ दे। इतना अमीर था वो, कोई भिखारी थोड़ी था वो। इतने जो बड़े बड़े लोग आज प्रभु को जान रहे हैं वो कोई भिखारी थे? लोग कहते हैं ना पैसे देके खुदा क्रिश्चियन, आप लोगों को पैसे दिए, आप लोग हमें देते हो, आप हमारी मदद करते हो। आपको पता है आंटी का बेटा नहीं है, आंटी के पास कोई चीज नहीं है, तुम भी मदद करते हो। जब भी पूजा फोन करके आप लोग आते हो, मैं फोन करती हूँ, आप लोग मदद के लिए आते हो, तो फिर आप ही लोग करते हो ना। तो क्यों करते हो? आप चर्चों में क्यों दे के आते हो पैसे? परमेश्वर के नाम से देते हो ना। परमेश्वर को हाजी नाजी जान के परमेश्वर के लिए करते हो। तो लोग ऐसे वो करते हैं। अब कपिल शर्मा है, कितना बड़ा मंदिर था उसके पापा का, मंदिर में वो क्या करता था? पुजारी तो था। कपिल शर्मा है वो, तो शर्मा का नाम भी उसने अपना नाम थोड़ी बदला है। आज भी आपने सुनी होगी उसकी, वो प्रचार कितना करता है, कितना प्रभु का नाम लेता है। वो जल्दी आगे हो, थोड़ा और अच्छा बुलाया। तो ऐसे नीचे उतर जा, इधर आ जा, आजा तू, आजा वहां बैठ जा, खड़ा हो जा, इधर आ जा, नीचे आ जा, आगे आ जा, थोड़ा आगे। तो ऐसे करके क्या बोलते हैं? हाँ, तो कपिल शर्मा जो थे उनके पापा क्या था, मंदिर था उनका और मंदिर में पुजारी थे। तो उसे भी प्रभु ने दर्शन दिया, वो छोड़ के आज प्रभु का प्रचार कर रहे। मैं भी उनके पेज पे एक दो बार मैंने प्रचार करा। जो कपिल शर्मा है ब्रदर, कितना वो फेमस है। यहाँ भी आए थे कानपुर में ब्रदर, उसके यहाँ आए थे पूजा, अनुपम रेवड़ी के यहाँ कानपुर में है ना, हाँ वहीं पे यूपी में ही है। तो वहां भी वो आए थे। तो मेरे कहने का मतलब ही परमेश्वर का जब सच्चाई हमें मालूम होती है, तो अब्राहम सारा कुछ छोड़ के, अपना इतना धन दौलत, प्रभु ने कहा बस सब कुछ छोड़ के तू मेरे पीछे आ। तो परमेश्वर के पीछे चला गया वो, और परमेश्वर ने उसे क्या किया? सब कुछ दिया। अब्राहम के बच्चा नहीं था, बांझ थी उसकी पत्नी सारा, आप जानते हो। तो क्या करा? कितनी उसने प्रार्थना करी। और जब वो 90 गोदी में उठा ले, तो क्या है, अब्राहम कितने साल का था? 99 ईयर्स का था, 100 साल का होने वाला था। और उसकी औरत 90 साल की थी। सब कुछ खत्म हो गया था उसका, बच्चे जन्मने के लायक नहीं थी वो। जैसे बुढ़े आगे बच्चे जन्म सकते, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है जब वो 50-60 साल के बाद सब वो करेंगे। मेरे को तो, मैं तो इस लायक भी नहीं मैं बच्चे पैदा करूं। जब परमेश्वर के दूत आके बोला अरे तेरे ना बेटा होएगा, तो हंस पड़ी हो। अंदर थी ना, बाहर वो बातें कर रहे थे पेट के नीचे बैठ के, तो करे तेरे बेटे, तो हंस पड़ी, मजाक करा उसने कहा मेरे बुढ़ी औरत हूँ, सब कुछ खत्म हो गया मेरा है, तो मेरे कहीं बच्चा हो सकता है? वो हंसी। तो परमेश्वर ने कहा सारा तू हंसी, मुकर गई तब कह रही ना मैं तो हंसी, झूठ ही बोल दिया। फिर क्या करा परमेश्वर ने उसको क्या करा? बेटा दिया कि नहीं? कितने बेटे हुए? परमेश्वर ने दिन में बोलता था ये देखो रेत देख, रेत के कण देख। जब वो प्रार्थना करता है, कितने कण है रात इसमें, कण कितने होते हैं? गिन सकते हो आप? रेत को कभी कोई गिन सकता है? इतनी तेज संतान होगी। रात को जब तारे को देखता था, वैसे तारों को देख रहा है ना अब्राहम, अरे हाँ जी देख रहा हूँ, इतनी तेज संतान होगी। ऐसे आशीष दी थी परमेश्वर। तो आज हम सब क्या है? अब्राहम की संतान तो ये
अब्राहम की संतान थे, थोड़े लोग क्या हुए, मूसा के साथ जा रहे थे, मूसा चला गया, उधर उधर चला गया, तो लोगों ने क्या करा, सारों ने सोना पड़ा इकट्ठा करा, सोना इकट्ठा करके, अरे मूसा तो है नहीं, अब हम किस देवता को माने। मूसा तो हमें प्रार्थना करवाता था, किस देवता को माने। हम ऐसा करते हैं, अपना सारा सोना पहला लेते हैं, सारा सोना उन्होंने पहला लिया। देखो कोई हम चीज जलाते हैं, कोई प्लास्टिक जलाओ या कोई चीज जलाते हैं तो क्या वो कोई आकार ही ले लेता है। तो जब सोना जलाओ बछड़े का आकार बनता है, तो हाँ ये तो बछड़ा बन गया, यही हमारा देवता है, बछड़े की पूजा करने लगे। तो ये अच्छी बात है। जब आया नीचे, मूसा ने देखा ये तो बछड़े के हारून को भी डांट लगाई, सारे लोगों को उसने क्या करा, डांट लगाई। तो वो क्या करे, जो बछड़े की पूजा करे भाग गए। तो जो लोग आज भी ये बछड़े की पूजा कर रहे हैं और अन्य जाति लोग हैं जो मूर्ति पूजा करें, वही लोग हैं भागे हुए, तो आज भी उस मूर्ति पूजा को नहीं छोड़ रहे। आप सबको तो पता ही है, जो आसमान पे जो स्वर्ग से गिराए हुए दूत है वो कौन है, जिनकी हम पूजा करते तो वो आसमान से गिराए हुए दूत ही है, जिनको लोग अपने परमेश्वर बना के बैठे थे। परमेश्वर ने क्या करा था, उनको धरती पे गिरा दिया था स्वर्ग से। वो धरती के आज भगवान बन गए, धरती के परमेश्वर बन गए, उनकी पूजा करते हैं लोग। तो इसलिए हमें सच्चे परमेश्वर की उपासना करनी और छुटकारे के लिए हमें क्या करना, परमेश्वर से कोई भी हमारी बीमारी हो, हमें परमेश्वर से बोलना है। परमेश्वर ने क्या कहा है, परमेश्वर हमसे, जैसे हम अपने माँ बाप से बात करते हैं ऐसे हमें परमेश्वर से बात करनी। कोई भी बात हो, अपना कोई दुख हो, हम दूसरे लोगों को सुनाते हैं तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। छुटकारे के लिए प्रार्थना करी दाऊद ने, तो क्या करा, परमेश्वर छुटकारा दिया उसको, दे दिया उसको छुटकारा। परमेश्वर, जब हम पश्चाताप करते हैं अपनी गलतियों से, जब हम माफी मांगते हैं तो प्रभु हमें माफ करता है। पर हम तो गलतियों पे गलती करी जाएंगे तो प्रभु कहेगा देख जानबूझ के करनी, जानबूझ के गलती नहीं परमेश्वर माफ करता। अनजाने से गलती होती है तो वो प्रभु माफ करता है। पर हम तो पता भी है ये गलत है काम, और मूर्ति पूजा व्यभिचार को दर्शाते हैं। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो व्यभिचार को दर्शाते हैं, और लोग बोलते हैं हम तो बड़े पाक पवित्र हैं, वो व्यभिचार है। इसलिए हमें क्या करना, व्यभिचार की आत्मा से बचना है, व्यभिचार से बच के परमेश्वर की उपासना करनी है। छुटकारे के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जैसे दाऊद की प्रार्थना सुनी परमेश्वर ने, उसी प्रकार से हमारी प्रार्थना भी सुनता है। परमेश्वर हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता है। परमेश्वर ने कहा मैं आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं अंत तक तुम्हारे साथ। परमेश्वर से मांग के देखो, प्रेम भी जाता था ना प्रार्थना में, दुआ करता था वो भी है। मनोज के बेटा नहीं था, मनोज ने कितनी प्रार्थना करी, गुड़िया ने कितनी रो रो के प्रार्थना करी, प्रभु ने बेटा दिया। जब इन्होंने प्रार्थना, हमने भी इनके साथ लग के प्रार्थना करी तो परमेश्वर सुनता है। प्रेम ने प्रार्थना करी, आज उसको बेटा हुआ, कितनी खुशी की बात है। मैं रोज उसके लिए प्रार्थना करी, मैं पेज पे भी प्रार्थना करती थी। पर मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में लोगों को, अपने चर्च के एक एक मेंबर का नाम लेकर मैं प्रार्थना करती हूँ। जो हमारे घर में लोग काम करते हैं, हमारा बिजली वाला है, हमारा कारपेंटर है, हमारा कोई भी, जितने भी है हमारे घर में लोग आते हैं, हमारा ये लगाने वाला ये सामने अभिषेक चौहान है, ये रहता है, इसके लिए इसने मेरे को स्पेशल बोल के आंटी मेरे लिए प्रेयर करना, बच्चा होने वाला उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रार्थना छुटकारे के लिए हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। हमें विश्वास है तो होने वाला वो बोल के गया था उस दिन, आया था ना कर्टन में, करे आंटी आप करे, मैं बहुत धन्यवाद प्रार्थना करती हूँ, अरे बस क्या प्रभु ने खुशी दी है मेरे को, प्रार्थना करना मेरे बेटा हो। तो मैं उसके लिए डेली प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, मैं अपने पड़ोसियों के लिए वहां से यहाँ तक नाम लेके प्रार्थना करती हूँ। आप लोगों के कांटेक्ट में जितने रमावती देवी, परमा देवी, उनके नाम ले लेके प्रार्थना करती हूँ।
आपके मम्मी डैडी के लिए जितने भी परिवार के लोग हैं चर्च में नहीं कर पाते, पर हम अकेले अपने पर्सनल प्रेयर में हम हर एक का नाम लेके मैं प्रार्थना करती हूँ। इसलिए हमें पर्सनल प्रेयर करनी है लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। लोग जो हमें सताते हैं हमें उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सुनता है। तो हमारे यहाँ से वहां तक कोई भी दुश्मनी है, हम सबसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, सबको सारी इज्जत करते हैं। कुछ भी होता है हमें बुलाते हैं अपने यहाँ। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने स्वभाव से हमें लोगों को जीतना है। परमेश्वर का डर और भय मानना है। वो इस वचन के द्वारा सबको आशीषित करे। आमीन। टाइम जल्दी उठो बच्चे, आगे से चल